अध्यास में दिखती है। आत्मा का पास क्या फेल क्या, उसके लिए हालत ही नहीं। या तो भगवान देखो या हालतें देखो, या आनंद में रहो या सुख दुख तौलो बैठ के। एक काम हो सकता है, जब आपकी ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है तो आपको परिस्थिति लगती कहाँ है, कोई हालत है ही नहीं। गीता भगवान कितने निश्चय से कहते हैं, तुम मुझे जगत दिखाओ, मैं तुम्हें ब्रह्म दिखाऊंगा। तो उस निश्चय की अगर बात करें, जगत दिखाना माना हालतें दिखाओ, परिस्थितियां दिखाओ, दुख दिखाओ, तो मैं तुम्हें भगवान दिखाऊंगा। तो सीधा मतलब हुआ ना इस बात का कि अगर हम आत्मा के निश्चय में खड़े हैं तो कोई परिस्थिति हमारे लिए बनी नहीं है। और अगर आत्मा के निश्चय में ही नहीं खड़े हैं, रोज़ कोई ना कोई हालत इफेक्ट करती रहती है। आज मुझे ये दुख है, आज मुझे ये हालत है, फिर गुरु से भी समाधान चाहिए। इसका समाधान बताओ, इसका उत्तर बताओ। उत्तर तो एक ही है, जब तक जीव भाव है हर हालत है, दुख भी है, सुख भी है, अंदर मायूसी भी है, उदासी भी है, गमगीनता भी है, सब कुछ है। और देह अध्यास गुम करो, सारी हालतें खत्म है। मुझे 2 बातों पे मन अड़ता है, मुझे 3 बातों पे मन अड़ता है। मन है कहाँ? ब्रह्म में मन भी होता है क्या? ज्ञानवान पुरुष के पास जगत की बातें भी होती हैं क्या? जगत का तो अभाव हो गया। तू ब्रह्म में तो है ही परमात्मा, सर्वत्र वही है। तू जीव है, फिर तो जगत का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। जितना मर्जी हम सॉल्यूशन बताते जाएंगे तो भी कोई सॉल्यूशन है नहीं उसका, क्योंकि सारा का सारा अज्ञान आपके देह अध्यास से शुरू हो रहा है। मैं हूँ तो फिर मेरे भी दिखेंगे, उन मेरों को सुखी भी करना चाहोगे, उन मेरों के लिए विचार भी चलेंगे। उन मेरों के चिंतन के कारण स्वरूप में भी नहीं मन टिकेगा, सारा ही शोर है। जो अंदर से खुद अपने निश्चय में नहीं है उसके पास बहुत शोर है, लेकिन आत्माकार के पास कोई शोर नहीं है, क्योंकि मन वचन कर्म से पहले खुद ही राइट है। देखो, मन यूं भी चलता है, अगर हम मन वचन कर्म से शुद्ध नहीं हैं तो भी मन चलता है, और अगर कहीं एक्सपेक्टेंस है तो भी मन चलता है, अहंकार है तो भी मन चलता है। अब ब्रह्म जाना अपने को, अहंकार तो वैसे ही वलीन हो गया, मेरा कोई है ही नहीं ब्रह्म में। और मन वचन कर्म से ज्ञानी वैसे ही सावधान है, गुंजाइश बची कोई मन चलने की? किस बात पे मन चलेगा? जब आपने अपने सहित सारी सृष्टि को लय कर दिया, अब किस बात पे मन चलेगा? ना मैं, ना मेरा, ना जगत, मन बचता ही नहीं है। मैं और मन इकट्ठे रहते हैं, मैं नहीं तो मन भी नहीं। जैसे अगर आप शरीर को संभाल के चलाओ तो जैसे नहीं, शरीर का आभास ही नहीं होता है। आभास कब होता है? कहीं दर्द हो रही है, खाना पच नहीं रहा है, आभास होता है। योगी लोग कहते हैं कि जब शरीर का आभास ना हो तो मतलब है शरीर स्वस्थ है आपका। आभास ही ना हो इसका, हल्का फुल्का रहे, खुश रहे, प्रसन्नचित्त है, आनंदित हैं, स्वस्थ हैं, इसका मतलब। तो इसी तरह से जैसे ये शरीर का आभास नहीं होता जब शरीर को संभाल के चलाते हैं,
ऐसे मन का भी आभास नहीं होता जब आत्मनिश्चय में रहते हैं। जिसकी निश्चयात्मक बुद्धि है उसको एहसास ही नहीं है किसी चीज का, और संशयात्मक बुद्धि है, माना कभी अपने को देह जानता है, कभी अपने को आत्मा जानता है, तो फिर उसके अंदर बहुत तरह के संकल्प विकल्प हैं। एक निश्चय से कल्याण है, एक बूझे त होवे पाक, एक ना बूझे तो सदा ना पाक। अगर एक आत्मा को जाना, एक तत्व का निश्चय किया तो कल्याण हो गया, पर एक अपने स्वरूप का निश्चय नहीं किया, बाकी तो चाहे तुम कुछ भी करते आओ, चार वेद नित वचनी उचरे, ताका मरम ना जाने, बूझे नाही एक सिधारक, सकली चाल चलावे। हम भी कितने यत्न कर लें, जब तक एक आत्मा का निश्चय नहीं पक्का होगा ना, तब तक दुख सुख की लहरें उठती रहेंगी। कुछ भी कर लो, परिस्थितियां दिखेंगी, क्योंकि तुम खुद ही पर में पड़े हो। जो अपने स्वरूप में रहता है उसको परिस्थितियां क्या दिखेंगी। वो तो फिर बोला ना, हम प्रेम नगर में रहते हैं, जो बन आए सो सहते हैं, मुख से कुछ नहीं कहते हैं, यहाँ शादी गमी की रीत नहीं। सहना वर्ड भी बोलने में आ गया, तुकबंदी बनाई भजन की तो उसमें आ गया, हम प्रेम नगर में रहते हैं, जो बन आए सो सहते हैं। पर असल बात क्या है, सहना भी जीव भाव में, सहना थोड़ी पड़ता है। आप कहोगे मैं सह रहा हूं, फिर ज्ञान किस चीज का। सहना भी नहीं लगता है किसी बात को, एडजस्ट करना भी नहीं लगता, झुकना भी नहीं। शुरू में लगता है हम झुक रहे हैं, मुड़ रहे हैं, लेकिन देह अध्यास बीच में होता है। अभी तो ये शब्द बोलने में भी शर्म आती है, हम एडजस्ट कर रहे हैं, हम झुक रहे हैं, हम मुड़ रहे हैं। ना झुकना लगता है, ना मुड़ना लगता है। गलती से भी मुंह से शब्द निकल जाए तो शर्मिंदगी आ लगती है कि नहीं, हम क्या झुक रहे हैं, हम क्या मुड़ रहे हैं। ये शब्द भी कहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? जब दूसरा ही नहीं है। क्या मैं अपने आप को सहता हूं? जब मैं अपने आप को नहीं सहता हूं तो दूसरों को भला मुझे क्या सहना है। मैं ये क्यों सोचूं कि मैं किसी को सहता हूं, ऐसा होता है वैसा होता है। कोई बात ही नहीं, सहने वाली तो कोई बात नहीं है। ना परिस्थिति है ना सहना है, प्रेम है आपका। जब वजीर कह सकता है कितने दिन इन हाथों से मीठे फल खाए, अगर एक दिन कड़वा खाना पड़ा तो क्या मैं शिकायत करता? तो सच में इतने शुक्रानों के बीच कोई शिकायत का महत्व ही नहीं रह जाता। कहीं किसी के घर भी जाते हो, बहुत अगला आपको फैसिलिटीज दे देता है, पर आपने महसूस किया होगा कोई एक आध कमी हो भी ना, आप इतना छिपा जाते हो कि अगले को एहसास ही ना हो कि हम लोगों को कोई दिक्कत भी हो रही है। पहले ही अगले ने बहुत किया है, अच्छा नहीं लगता कि हम उसको ये जतलाएं कि हमको ये दिक्कत हो रही है। शादी ब्याह करने जाते हो, कहते हो सारा कुछ तो मन मुआफिक नहीं मिलता ना, अब एक आधी चीज से तो भाई एडजस्ट करना पड़ता है। कहते हो ना, एडजस्टमेंट्स करते हो, सेटिंग्स करते हो। सही बात है। ऐसे ज्ञानी इतना 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 अच्छाइयां देखता है कि एक आधी चीज कब इग्नोर हो जाती है ये भी नहीं पता चलता। इग्नोर करनी भी नहीं पड़ती, हो जाती है। अपने आप को ही लगता है कोई आवश्यकताएं हैं नहीं, ईगो कोई है नहीं। दिक्कत तब आती है जब ईगो होती है, डिजायर्स होती हैं,
तो मुश्किल होता है, फिर लगता है एडजस्ट करना पड़ रहा है, इग्नोर करना पड़ रहा है, ऐसे करना पड़ रहा है, वैसे करना पड़ रहा है। पर जब ये भावनाएं नहीं है, कुछ बुरा लगता ही नहीं है पूरे दिन में। आप पूरे दिन में देखो, कुछ बुरा लगता ही नहीं है। ख्याल आता है ये गलत हो रहा है ना, ये अच्छा नहीं हुआ, लगता ही नहीं है। अच्छा ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत पसंद आया, बहुत मैं खुश हूं। हर हालत में ज्ञानी अति प्रसन्न है। तो अब कोई बात बची? परिस्थितियां तो मन ने बनाई हुई थी। किसी ने कुछ कह दिया, हे भगवान मेरे पास ही हालतें आती हैं, मेरे को ही अपने को बनाना पड़ता है, मेरे को ही चुप करना पड़ता है। ये सारी हमारी घड़ी हुई कहानियां नहीं थी। अब कोई बात ही नहीं है। हर बात ऐसे लगता है जैसे गुजरने से पहले गुजर गई हो, आने से पहले होके चली गई हो। कोई टेंशन ही नहीं है। ये हुआ ना निश्चय, ये हुई अपने स्वरूप की जागृति। जहां तक हम ये सोचते रहते हैं हम बना रहे हैं, कर रहे हैं, अभी हमें दिख रहा है तभी तो बना रहे हैं। अभी हालतें लग रही है तभी तो एडजस्ट कर रहे हैं। अभी तो अच्छा बुरा दिख रहा है तभी तो उलझ रहे हैं। लेकिन जिसको कुछ दिखता ही नहीं है वो आनंद में मस्त बैठा है। अब शुरू में निकलते हो तो संघर्ष भी आता है, घर से भी आता है। एक समय तक बड़ी कहानियां होती हैं अनुभव के नाम पे, ये हुआ, घर वाले ऐसे कहते थे, हम ऐसे निकले। एक समय आके वो भी सब मिट्टी हो जाता है। वो भी लगता है कि हम ही लोग कच्चे थे तो सारा कुछ दिखता था। वो भी बखान करने की जरूरत नहीं लगती। तभी तो भगवान देखना आसान होता है। नहीं तो जब शुरू में हम निकलते हैं, वैराग लेते हैं, तो सब तरफ से हालतें तो बहुत आती हैं, मन खट्टा भी बहुत होता है। पर फिर गुरु कहता है वहीं जाके फिर भगवान भी देखो। कैसे देखो? भगवान देखने के लिए क्या करो? अब समझ में आता है वो भी मेरा ही कच्चापन था, तो हालतें लगी, शब्द लगे, बातें लगी, मैं उलझा किसी से। वरना तो सब ठीक ही था, मेरी पकाई थी वो भी, मुझे पकाना था परमात्मा ने, पढ़ाई थी मेरी वो भी, पाठ था एक। आज वो भी शिकायत नहीं है किसी से, है मन में। अगर आपका अपना निश्चय दृढ़ है तो बताओ शिकायत है किसी से? कितनी परीक्षा क्यों ना ले ली हो किसी ने, पर अंदर वाले को कोई शिकायत नहीं है, रिलैक्स है, सब बहुत अच्छा है, कुछ गलत होता ही नहीं है। बहुत कृपा है परमात्मा की, खुश बैठे। एक एक्सीडेंट हुआ था, गीता भगवान के समय के पुराने सत्संगी बहुत। एक्सीडेंट में उनकी एक टांग जैसे चली गई और दूसरी टांग में भी काफी चोट आई, फ्रैक्चर वगैरह हुए। तो जब कोई उनको देखने गया, अचानक हाथ लगने लगा जैसे, तो कहते हैं नहीं नहीं इधर हाथ नहीं लगाना। क्या हुआ? बोला यहां सिक्की लद्दा बच्चा सो रहा है। सिक्की लद्दा क्या होता है? बहुत मांग मांग के सिक सिक के लिया हो, बहुत इच्छा थी बेटा हो जाए, बड़ी मुश्किल से हुआ हो। मतलब आया इतना बड़ा दुख, टांग कट गई एक,
दूसरी टांग भी पता नहीं चलेगी कि नहीं, और अगले का शब्द है यहां सिक्की लदा बच्चा सोया पड़ा है। यह है ज्ञान का निश्चय। अब ऐसों को हम बोलें परिस्थिति आई, कौन सी परिस्थिति है? कोई भी परिस्थिति नहीं है ऐसों के लिए। ऐसे महापुरुष कह सकते हैं जगत बना नहीं है, जो इतने समभाव में बैठे हैं, शिकायत कोई नहीं है। जा रहे थे सत्संग में, 29 अप्रैल था, पुणे से बॉम्बे जा रहे थे। अब एक साधारण व्यक्ति हो ना, हम तो सत्संगी जा रहे थे, भगवान के काम में ही जा रहे थे, कितनी बात आएगी मन में? आएगी नहीं आएगी? हम कौन सा अपने काम से गए थे, अब तो सत्संगी जा रहे थे, फिर हमें चोट क्यों लग गई, फिर हमें पीड़ा क्यों आ गई, फिर भगवान ने हमें कष्ट क्यों दे दिया? पता नहीं कितनी सारी बातें सोचते। लेकिन वहां तो कुछ सोचा ही नहीं गया। उन्होंने तो उसको परिस्थिति का नाम ही नहीं दिया। वो तो खुश बैठे हैं, भगवान का भाना मीठा करके खुश बैठे हैं। वाह परमात्मा, बहुत अच्छा है, जो कुछ है बहुत अच्छा है, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। अभी तो छोटी छोटी बातों को लेके कई बार आप उलझते हो। किसी ने पूछा नहीं तो दुखी हो गए, कोई बात आ गई तो दुखी हो गए। लेकिन सोचो कैसे निश्चय में हम खड़े हुए, जहां हालत भी हालत करके हमको लगे नहीं। प्रैक्टिस में ये है, लगे ही नहीं कोई हालत है। अभी तो छोटी छोटी बात पकड़ लेते हो ना, यहां इसने पूछा नहीं, इसने प्यार नहीं किया, इसने मेरे को ऐसे नहीं पूछा, बड़ी शिकायतें आती हैं। पर ये सब है देहाध्यास, देहाध्यास की भाषा है। जो हम शिकायतें करते हैं, उलझते हैं, निराश होते हैं, परेशान होते हैं, ये सब देहाध्यास की बोलियां हैं। आत्माकार का हिसाब किताब ही दूसरा हो जाता है। वो किसी की बात को ना पकड़ता है ना एक्सपेक्ट करता है। आप पकड़ते इसलिए हो क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो। आज अगर हम किसी से एक्सपेक्ट ना करें तो हम किसी की बात को पकड़ें भी ना, पर अंदर होती है उम्मीद, मन कर रहा है एक्सपेक्ट। अब एक्सपेक्ट करते हैं तो फिर पकड़ में आता है सब कुछ। आज जीने की इच्छा ना हो तो मौत से भी दुखी ना हो आप। मान की इच्छा ना हो तो अपमान भी ना पकड़ो आप। पकड़ ही इसीलिए रहे हो क्योंकि इच्छा है, और इच्छा माना देहाध्यास है। बड़ा ये गहरी नींद तक पक्का हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं। जब तक आत्मा का निश्चय नहीं, देहाध्यास की लक्षणा से छुटकारा नहीं। कोई गुण पीछा नहीं छोड़ेगा, कोई स्वभाव पीछा नहीं छोड़ेगा। कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी सतोगुण पकड़ेंगे तुम्हें बार बार। कभी जबान का रस, कभी सुख बुद्धि। भाई साक्षी नहीं हो जब तो जीतोगे कैसे? इतना तो कोई परे हो ना। पहले दादाजी कह सकते हैं
मैं अपने शरीर को इतना अलग जानता हूं जैसे सामने बालकनी में बैठा हुआ व्यक्ति। अब दादाजी जब ये बात कर सकते हैं तभी तो उपराम होते हैं हर चीज से। पर जब कोई अलग हुआ ही नहीं, अब शरीर को मैं मान के चल रहे हो, तो हरदम यही लगेगा कि इसको सुख मिले, इसको अच्छा खिलाऊं, इसको कोई तकलीफ ना हो, जहां मौका मिले इसको आराम करा लूं, जहां हो इसकी प्रशंसा कराऊं, वाह वाह कराऊं, क्योंकि आप खुद ही इससे अलग नहीं हो। फर्क यहां है ना, राजा जो है उसके महल में आए संत, संत ने मुंह पे रख लिया रुमाल। अब राजा को बड़ा अपमान लगा, मेरे महल में आके मुंह पे रुमाल रखने का क्या मतलब। यहां तो इतना सुगंध इत्र सब है। आखिर उसने पूछ लिया, महात्मा जी आपने नाक पे रुमाल क्यों रखा है, इधर तो सब खुशबू है। बोला बताऊंगा। शाम हुई, सैर करने चले। बीच में आई चमारों की बस्ती। संत वहां किसी के पास बात करने खड़ा हो गया। अब बात करने खड़ा हुआ तो कितनी देर तक चमड़े की स्मेल में कोई खड़ा हो सकता है। राजा ने नाक ढक लिया अपना, भाई इतनी बदबू, राजा को तो वैसे भी आदत नहीं। संत है कि हिले ही ना। बड़ी देर बाद बड़ी मुश्किल से चला वहां से। अब चला तो राजा ने बोला कितनी देर लगा दी आपने, इतनी बदबू थी। बोला पर वो चमार तो बैठे थे आराम से, नाक भी नहीं ढक रहे थे, और वो तो सारा दिन बैठे हैं चमड़े में, उनको तो उलझन नहीं हुई। आप भी कमाल करते हो, उनको उलझन कहां से होगी, वो तो सारा दिन बैठे ही चमड़े में हैं, आदती हो गए हैं। बोला अब जवाब मिला, तू महल के रंग का, भोगों का, विलासों का आदती, पर मुझे आती है बदबू, मां मैं क्या करूं, तू आदती है। तो देखो जब देह अध्यास के हम आदती हो गए हैं तो विकार भी विकार नहीं लगेंगे। जब साखी होते हैं, अलग होते हैं, तब तो विकार भी विकार लगते हैं। गुरु कहता है ना हटो, मन नहीं हटेगा। उसको तो कोई बदबू नहीं आ रही, अच्छा लग रहा है। शुरू में कोई आए, हम लोग कहीं शादियों में पार्टियों में, दम घुटता है, बाबा कौन जाए, तो कहते हैं लो इतना वहाँ अच्छा माहौल होता है, इतना एंजॉय करते हैं, और ये कैसे कह रहे हैं ये बात, बदबू वाली तो वहाँ कोई जगह ही नहीं है, कुछ नहीं है। जब खुद को वैराग आता है तो समझ आता है ना। ऐसे जब तक अपना देह अध्यास निवृत्त नहीं होगा ना, विकार विकार नहीं लगेंगे। कई लोगों का प्रश्न होता है, हम चाहते हैं ऊंचा उठना, उठ नहीं पाते हैं, क्योंकि चमड़े से अलग ही नहीं हुए, चमड़े की आदत हो गई है। अलग होगे तो बदबू आएगी ना। अपने ही गलत कर्मों से किसी को बदबू कब आती है, अपने ही विकारों से कोई व्यक्ति परेशान कब होता है, जब वो देह अध्यास से अलग होवे। प्रशंसा खट्टी कब लगे, मान से मन कैसे हटे, जब आप अपने को देह करके ना जानो। जो अपने को शरीर करके जान रहा है, अब उसको बोलो कि प्रशंसा झूठ, बिल्कुल भी नहीं लगेगी उसको। वो कहेगा झूठी सही आने दो। वो कह सकेगा झूठ है प्रशंसा, क्योंकि मान रहा है अपने आप को शरीर,
मानता है अपने आप को कर्ता और भोक्ता और सब कुछ। पर जिस दिन अलग हो जाएगा उस दिन समझ आ जाएगा। देहाध्यासी को बोलो आराम हराम है, बिल्कुल नहीं मानेगा। वो कहेगा चाहे कुछ हो जाए भाई, मुझे तो अपने शरीर का आराम चाहिए। भले कोई आराम करे ना करे, मेरे को तो 2-3 घंटा सोना ही सोना है। जहां मौका मिल गया झपकी खा लो, जहां मौका मिल गया अपना आराम ढूंढ लो। चाहे गाड़ी में चलो, ट्रेन में चलो, अपना आराम पहले ढूंढो। वो मानेगा आराम हराम है? नहीं मानेगा। पर जो अलग हुआ शरीर से वो जरूर मान लेगा, और वो कोशिश में लग जाएगा कि मुझे सुख बुद्धि को जीतना है। वो लगेगा कोशिश में कि सही तो बात है, हमें अपने को चलाने की आदत होनी चाहिए, हमें ऊंचा उठना है, मुझे हटना है इस बात से, तब तो बात बनेगी ना। पर हुआ ही नहीं है अलग, तो वो इसी के पीछे पड़ा रहेगा। गुरु कितना मर्जी कह दे मुर्दा सिंगारे जी फुली व्यो फुली, लेकिन जब तक ये मुर्दा लगेगा ही नहीं, अपने को चैतन्य जानोगे ही नहीं, मुर्दे के सिंगार के पीछे ही पड़े रहोगे। इस मुर्दे को सिंगारना है मुझे, नाम कीर्ति अच्छी लगेगी, फिर चाहे वो झूठ सच करके क्यों ना पानी पड़े, उसमें कौन बड़ी बात है। कभी देखो किसी के घर आराम से भी पहुंच जाओगे, बड़ा ढूंढ के आए, बड़ा थक गए, 2-2.5 घंटे लग गए आने में, अगले को इंप्रेशन पड़े कि मैं इतना तप करके मेहनत करके थक के तुम्हारे यहां पहुंचा हूं। झूठी प्रशंसा पानी है, झूठा नाम पाना है। देखा रिश्तेदारी में एक दूसरे को सब यूं ही चढ़ाते हैं। मेरे को तो कहा लोगों ने कि ये जो बहू आई है अच्छी नहीं है। अपने घर में खेलते हो पॉलिटिक्स। देख बेटा, मेरे को सारे लोग चढ़ाते हैं, मैं ऊं नहीं सुनती किसी की, चाहे किसी ने कहा या नहीं कहा। पर एक एहसान हो जाए बहू के ऊपर कि सबने मुझे कहा है, पर देख मैं दिल की कितनी अच्छी हूं। कितने तो इंसान झूठ सच भी कर लेता है झूठे नाम के पीछे, झूठी वाहवाही पाने के पीछे। ये सब देह अध्यास नहीं है तो क्या है। आत्माकार के पास ये चीजें हैं ही नहीं, फालतू वाली, शांत है। कितना बोल के भी कितना बोलना है भाई, और क्यों बोलने की आवश्यकता है। शांत रहो, अपना मौन में रहो, कभी किसी को डिसअट्रैक्ट करने की कोशिश मत करो, कभी ना कभी फिसल जाओगे। सच्चाई, सरलता, ये चीजें भी जीवन में तब आती हैं जब इंसान अपने आप को जानना शुरू करता है। देह अध्यास में रह के एक बड़ा झूठ, मैं देह हूं, उसके बाद सच्चाई से कोई कैसे जिएगा। कितने लोग बोलते हैं नहीं जी, हम चाहे सत्संग सुने ना सुने, हम तो एक बात सोचते हैं अपने अंदर, बस सच्चे होके चलो, साफ दिल हो करके चलो, ऐसे करो वैसे करो, तो सच्चे हो सकते हो देह अध्यास में बैठ के। देह अध्यास ही झूठ है, सच्चा भी आत्माकार हो सकता है। चलो व्यवहारिक झूठ सच को तुम पकड़ लो, पर परमार्थिक सच कैसे पकड़ोगे। अपने स्वरूप में आए बिना तो नहीं पकड़ा जाएगा।
भूलें जो हैं वो जीव का स्वभाव है। जो अपने को जीव करके मानता है, खिन खिन भूला नार, भूलें जरूर होंगी। जीव माना मन के वश, जीव माना बुद्धि के वश, जीव माना इच्छाओं का गुलाम, जीव माना जिसको अधूरापन। अब उससे भूलें नहीं होंगी तो क्या होगा? उसको रस नहीं होंगे तरह तरह के तो क्या होगा? एक उच्च कोटि का आचरण भी तभी हो सकता है जब आप अपना देह अध्यास गवाओ। एक अच्छा आचरण भी तब बनेगा। आज हम जिनके भी आचरण पूजते हैं, गुरुजनों के, विवेकानंद के, रामकृष्ण परमहंस के, इन सब के पीछे क्या है? एक बहुत बड़ी सच्चाई, अपने सत स्वरूप में जागृति, एक ललक सच्ची। रामकृष्ण परमहंस की बात आती है, एक बार इनके यहाँ कोई फंक्शन था, तो इनकी कोई बुआ आई हुई थी। तो कई लोगों को मानते हैं ना देवी का प्रवेश और ये वो। अब उसको देवी का प्रवेश हो गया, तो लोग ना सारे डर के पीछे पीछे हो गए। हाथ पांव पटकने लगी, झूलने लगी बाल खोल के, सब पीछे पीछे हो गए। रामकृष्ण उस समय छोटे थे, पास जाके खड़े हो गए, उसको देखते रहे देखते रहे देखते रहे। फिर बोलते हैं सब लोगों को, कभी अगर देवी का ऐसा प्रवेश मेरे शरीर में भी हो जाए तो मजा आ जाएगा। बीज पड़े वहां से, एक सच्ची ललक जग गई और आखिर देवी को प्रकट करके रहे अपने में से। सच्चाई की भी अगर हम लोग बात करें, कुछ ऐसी सच्चाई हो ना, क्योंकि व्यवहार के जो सच के ज्यादा दम भरते हैं वो झूठ भी कर जाते हैं। जहां सच है वहां झूठ भी है। लेकिन अगर हम ऐसी सच्चाई रखें जीवन में, एक एक दृढ़ संकल्प रखें जीवन में, बात तो तब है, नहीं तो क्या मजा जीवन का। एक बीज इतनी ईमानदारी से डल गया उनके अंदर कि देवी का ऐसा प्रवेश मेरे भीतर भी हो जाए। अब अगर हम सच्चाई से कोशिश करें अपने देह अध्यास को जीतने की, अहंकार को जीतने की, अपने स्वभावों को जीतने की, फिर देखो कितना आचरण में बदलाव आना शुरू होता है। एक बार इनके उधर कुछ ऐसे चल रहा था, नाटक होना था रामकृष्ण के घर के आसपास। गदाधर बोलते थे इनको, छोटे होते। तो किसी कलाकार की तबीयत खराब हो गई और उसका उस दिन शिव का पाठ था। लोगों ने इनको बोला तुम करो तुम करो। पहले तो बहुत इन्होंने मना किया, बड़ा फोर्सफुली इनको शिव रूप पहनवा दिया गया। कहते हैं जब मंच पर भी आए तो एक एक व्यक्ति ने बोला सच में शिव स्वरूप लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है शिव सचमुच प्रकट हो गए हैं। और उनको क्या देखा गया, जब वो शुरू हुआ भजन वजन जो भी था, वो इतना तन्मय हो गए शिव के ध्यान में, उनको भाव समाधि लग गई, बेहोश हो गए वहीं। नाटक आखिर बंद हुआ, इनको उठा के लाए, कितने घंटों बाद होश में आए और बोलते थे अपना अनुभव, मैं जिस देवता का भी ध्यान करता हूं ना, मेरे को उसके दिव्य दर्शन होने लगते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता मैं कहाँ हूं, मैं खो जाता हूं, मैं होश भूल बैठता हूं अपना। सोचो
वो किसी भी देवता का इतनी तन्मयता से ध्यान कर पाते थे। ये हुई ना सच्चाई हृदय की। जरूर मन में और कोई संकल्प नहीं रहता होगा, सिर्फ वही देवता रह जाता होगा। हम एक गुरु का भी इतना शाश्वत ध्यान नहीं कर पाते कि हम रोज कहते हैं हमारी मैं नहीं गुम होती, देहाध्यास नहीं गुम होता। सोच सकते हैं ना कि इतनी भी तन्मयता नहीं है अंदर, इतनी शुद्धि नहीं है, इतनी एकाग्रता नहीं है कि हम उनका ध्यान ऐसा कर पाएं कि हम उनका रूप हो जाएं। खत्म तो सारी गलतियां उसी में होंगी, खत्म तो सारा जगत उसी में होगा। सबके पास जगत की बातें हैं करने को, कोई उनके ध्यान में खो जाने को तैयार ही नहीं है। लिया कभी ऐसा संकल्प, भगवान आप मेरे घट से प्रकट हो जाओ तो मजा आ जाए। बस रोज सबके पास फालतू का जगत है, फालतू का, ये हो गया है, फिर वो हो गया है, फिर ऐसा हो गया। अब ये तो जगत है, चलेगा सारा कुछ। तुम बताओ ना, तुमने अपनी स्थिति कितनी दृढ़ की है? तुम बताओ तुमने ज्ञान के निश्चय से अपने आप को बनाया कितना है? तुम बताओ ना, तुमने राम का स्मरण करते करते आपा कितना वलीन किया है कि राम जपत राम ही रहा, आप विसर्जन हुए। ये तो जब तक मैं रहेगी ये सारी खिटपिट बनी रहेगी। एक दिन बात कर लो, 10 दिन कर लो, 100 दिन कर लो, तुम उनमें खो क्यों नहीं जाते हो? उनको प्रकट करके अपने को गुम क्यों नहीं कर लेते हो? अपना आपा क्यों नहीं खत्म करते हो कि भाई आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार? अपना आपा गुम कर दो, करतार को प्रकट कर दो। क्यों नहीं कर रहे हो ऐसा काम? अपना आपा रखना चाहते हो, अहंकार रखना चाहते हो। अगर प्रशंसा होने पर तुम जितने खुश होते हो, क्या तुमने कभी मन के विपरीत होने पर ऐसी प्रसन्नता अनुभव की? देहाध्यास में अनुकूलता में जितनी खुशी अनुभव करी है, आत्माकार स्थिति बनाने के लिए प्रतिकूलता में उतनी खुशी महसूस की कि बहुत सही हो रहा है जो हो रहा है? कभी आपने अपने मन को गाली दी कि तू है इसी लायक? अच्छा हुआ अगर तेरा अपमान हुआ, अच्छा हुआ निंदा हुई, मुझे क्या लेना, सही है तू इसी योग्य है। बोला कभी मन को, तूने जन्म जन्म भटकाया है, अच्छा है अब तू रिपिटाई हो रही है गुरु से, बहुत अच्छा है, अच्छा है हालतें ऐसी हैं जो तेरे विपरीत जा रही हैं, सही है। आया कभी भाव? अलग ही नहीं हुए, आएगा कहां से? वरना सफाई भी ना देनी पड़े। नहीं, आज अगर आपकी कोई भूल पकड़ी जाए, गुरु भी पकड़ ले। हम लोग सब संग में रहते थे ना गुरु के पास, कभी कभी भगवान किसी को पकड़ लेते थे किसी गलती पे, उनके आगे तो बोलने की हिम्मत नहीं। फिर बाहर आके ना उनके रूम से, ऐसे बात थोड़ी थी, ऐसे बात थी, ये था वो था, बकबक करते थे। एक दिन वो पीछे पीछे आ गए बाय चांस, एक लड़की ऐसे ही बोल रही थी, ए ऐसे बात थोड़ी थी, मैं तो उनके आगे बोली नहीं। उन्होंने वहीं गर्दन पकड़ ली आके, बोला ये क्या है? तुम अगले व्यक्ति को सफाई दे के गुरु को गलत कह रहे हो। मतलब गुरु गलत है, तुम ठीक हो।
तुमने जो किया वो सही था, गुरु ने तुमको व्यर्थ ही डांटा? नहीं, ये तुम्हारा देह अध्यास है कि तुम्हें अपनी भूल को भी भूल नहीं मानना। पहले तो बाहर आके कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। अगर बोलना भी था तो तुम्हें यह बोलना चाहिए था, अच्छा हुआ आज भगवान ने पकड़ लिया, वरना ये गलती तो मेरी कंटिन्यू हो जाती, पता नहीं और कितनी गलतियां हो जाती मेरे से। और इस सब के बनस्पत तुम ये कह रही हो कि नहीं, बात तो ऐसी थी नहीं। देखो कैसे गुरु पकड़ता है। ये है देह अध्यास कि हम फिर भी अपनी ईगो को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फिर भी अपनी ईगो को हम ऊंचा रख रहे हैं कि मैं तो सही हूं, उन्होंने मेरे को ऐसे ही डांट दिया। एक अहंकार और कि देखो अकारण भी बोले मैं तो भी शांत रह गया। और गुरु कभी अकारण बोलता नहीं, लेकिन है सब अपनी देह बुद्धि। अहंकार मरना ही नहीं चाहता ना। आ भी गए, बैठ भी गए, तो भी ये मैं और मेरा, ये गवाना सबसे कठिन काम है। ना मैं जाती है और इंसान कुछ ना कुछ, मेरा औहदा, मेरा पद, मेरी प्रशंसा, मेरा मान, कुछ तो बनाता ही है मेरा। अजीब बात है। पहले लोग बोलते थे कि जब तक वहां माया का संग है ना, दिक्कत है, हम यहां रह जाएं तो स्थिति बन जाए। मैंने यहां आके भी देख लिया, जिनको नहीं बाज आना वो किसी स्वभाव से बाज नहीं आते। तो समझ में आता है परिस्थितियों का दोष ही नहीं है मन का खोट। एक व्यक्ति अपने घर संसार में बैठा हुआ भी बहुत उन्नत हो जाता है, वो भी सामने दिखता है। बच्चे इतने छोटे छोटे कैसे सब इतने बड़े बड़े यज्ञ कर लेते हैं, कैसे इतने बड़े बड़े कार्य संभाल के बैठे हैं। आते जाते रहते हैं यहां भी, पर बैठे तो अपनी अपनी माया में हैं, तो भी इतना उन्नत हो रहे हैं। और कभी कभी तो किसी को साथ बिठा लो तुम तो भी काम नहीं बनता। गीता भगवान ने बोला मेरी चारपाई से पैर बांध लो, मेरी थाली में खाना खा लो, मेरी चारपाई में सो जाओ। तो भी अगर तुमने अपने पर कृपा ना की, स्थिति तो नहीं बनने वाली। हम चाहे कुछ भी फैसिलिटी दे दें, बिल्कुल हमारे पैर से पैर बांध लो, बाहरी कर्मों की नकल सबको आ जाती है। संत ने नहीं राजा को बुला भेजा, हमारे महल में आके ज्ञान सुनाओ। बेचारा संत चला गया। अब आपके कपड़े नहीं अच्छे लगते महात्मा जी, यहां राजाई वस्त्र पहन के रहो। बेचारे ने वो भी पहन लिया, भक्त की प्रसन्नता है। अब संत उठे तो राजा भी उठे, संत सैर करने जाए राजा भी जाए, संत खाए तो वो भी खाए, बिल्कुल हर कर्म साथ 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 साथ। एक दिन कहता है, अभी थोड़े ही दिन हुए थे, संत जी अब तो मैं हो गया आप समान। मुंह ताकने लगे, क्योंकि आप समान होने वाला पहले तो बोलेगा ही नहीं कि मैं हो गया आप समान। फिर कृतज्ञता ये कहती है अपने अंदर का दास्य भाव ना खत्म होने दो। और अभी तो 15-20 दिन नहीं हुए और ये आप समान भी हो गया। कहां संत की सालों की तपस्या और ये भाई 15 दिन में आप समान हो गया। संत बोले कुछ नहीं, चुपचाप अंदर चले गए। उतारे राजाई वस्त्र, पहना सन्यासी भाणा, डंडा तुम भी उठाया, बाहर आ गए। चलो, कहां चलें महात्मा जी? वन में चलेंगे, जंगल में। कहता 2 दिन तो रुको, चाबियां संभलवाऊं, चीजें संभलवाऊं, तब तो चलूं ना।
बोला बस तेरे में मेरे में ये 2 दिन का फर्क है। तू जो कह रहा है ना मैं हो गया आप समान, ये 2 दिन का अंतर है। मैं अभी का अभी छोड़ सकता हूं, तू अभी का अभी नहीं छोड़ सकता है। मैं अभी का अभी मुक्त बैठा हूं, तू बंधन में ही है। तो बाहर के कर्म ना कभी कभी मिलान करके इंसान सोचता है मैं हो गया संत जैसा, पर अंदर की स्थिति, अंदर की वृत्ति, उनकी त्याग भावना, उनकी तपस्या देखना तो इन चीजों को पड़ता है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई घर में बैठा हुआ नहीं सधेगा, और ये भी जरूरी नहीं है यहां आने वाला हर एक सध जाएगा। ये तो अपने अपने निश्चय की बात होती है, अपनी अपनी ईमानदारी होती है, अपनी अपनी सच्चाई होती है कि हम कहां पर खड़े हैं। बात ये होती है, शिकायत नहीं करें किसी से, अपने को जांचें मेरी अयोग्यता कहां पर है। कई बार कई लोग उलझते हैं, शिकायतें करते हैं, सब गए मुझे नहीं ले गए। ऐसे तुम खोजो ना तुमने क्या गलतियां करी हैं, क्यों अगला व्यक्ति मजबूर होता है। तुम्हारे ऐसे स्वभाव होंगे ना जिनसे कोई इतना अशांत हो जाता है कि वो तुम्हें पास बिठाना क्या देखना भी नहीं चाहता है। कोई स्वभाव होगा ना तुम्हारे, तुम नहीं बनाते हो अपने को, नहीं बदलते हो अपने को। भगवान बोलते थे कभी गुरु मुंह मोड़े ना, गुरु को दोष मत देना, अपने अंदर देखना मैंने आज क्या किया ऐसा जो मजबूर होके उनको मुंह फेरना पड़ा। वो तो सबको प्यार करते हैं, तो प्रेम और करुणा के सागर हैं। छोटी मोटी भूलों को तो ऐसे ही चलते फिरते बख्शते हैं, पर आखिर मैंने क्या किया ऐसा जो उन्होंने मुंह फेर लिया। ये अपने से पूछना, ये अपने अंदर जाके सोचना। ये तुम अंदर देखो अपने, तुम कहां कहां अवज्ञा करते हो, तुम कहां कहां उनके वचन को उल्लांघ रहे हो। वो क्यों तुमसे राजी नहीं है, क्यों प्रसन्न नहीं है। और ढूंढोगे एक ही बात मिलेगी, तुम्हारा देह अध्यास जो तुमसे तरह तरह की गलतियां कराता है। उनको एक हमारी देह बुद्धि तो पसंद नहीं है, अहंकारी तो पसंद नहीं है। उसी के चक्कर में झूठ सच ये वो पता नहीं क्या क्या करता है इंसान। अपनी जड़ता मिटाओ ना। ये जड़ता है आई एम राइट, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मेरी गलती क्या है, मेरा कसूर ही क्या है। सारे मूर्ख हैं तुम सियाणे हो। ये जड़ता हुई ना हमारी कि हम गुरु के आगे भी अपने आप को ही सही मानते हैं, अपने को सही करने को तैयार नहीं है, अपने आप को सही मान के बैठे हैं। सीखे ना, इंसान बहुत तरह से सीख सकता है। प्रेरणा तो किसी से भी ली जा सकती है, अपने गुरु भाइयों से भी प्रेरणा ली जा सकती है। कह रहे कोई पीछे आया और कहां पहुंच गया, कोई साथ चला और कितनी ऊंची मंजिल पे खड़ा हो गया है वो। प्रेरणा तो इंसान किसी से भी ले ले, पर तब लेगा ना जब अपनी मैं गंवाने का मन होगा। मन ही नहीं है अपने आप को गंवाने का, बनने का शौक है, कंपैरिजंस का शौक है, उलझने का शौक है, लेकिन अपना अहंकार और अपनी मैं गंवाने का शौक नहीं है। तब हो जाती है दिक्कत। भगवान बोलते थे गुरु सब कुछ सह लेता है, तुम्हारी झूठी मैं नहीं सहता। सब कुछ सह लेता है, लेकिन ये झूठी मैं नहीं सहेगा तुम्हारी। इसी से उसको नफरत है,
अहंकारियां निंदका पीठ दे। अहंकारी से भगवान पीठ कर लेता है कि हमको इसकी शक्ल भी नहीं देखने की है, हमको इसकी कोई सेवा भी नहीं चाहिए, हमको पास बिठाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसने अपने को गवाया नहीं है। और जिसने अपने को गवा दिया, अभी गीता भगवान ने कितनी अच्छी बात बोली कि तुम एक टेलीग्राम तो भेजो, जैसे भाई को टेलीग्राम भेजते हो, हम तुम्हारे शहर आ रहे हैं फलानी ट्रेन से, वो स्टेशन पे खड़ा मिलता है। भगवान को सच्चे दिल से एक टेलीग्राम तो भेजो, हम तुम्हारे मार्ग पर चल रहे हैं, हर कदम पे साथ मिलेगा उसका। बात समझ आई? ईमानदारी हमारी भी तो होवे ना, कि हम सचमुच मिटना चाहते हैं, मुड़ना चाहते हैं, झुकना चाहते हैं, दिल से कोई संकल्प करे। वो तो जब मजबूरी में संकल्प तो हर कोई कर लेता है, मजबूरी हो गई, एक संकल्प कर लिया, अब कोई चारा ही नहीं है, गुरु मनवा के ही रहेगा। हाँ जी हाँ जी, मैं भी अपनी गलती मान लेता हूं, पर एक व्यक्ति दिल से गलती मानता है, वो दोबारा नहीं करेगा। जो व्यक्ति दिल से गलती नहीं मानता वही दोबारा गलती करता है, तिबारा करता है, फिर करता है, फिर करता है, क्योंकि दिल से माना ही नहीं है, अंदर से अहंकार गवाया ही नहीं है। तो जितना इस चमड़ी को प्यार करोगे, जितना इसका अहंकार प्यारा रखोगे, उतना भगवान से दूरी है, आनंद से दूरी है। और जितना मिटाओगे उतना सुख पाओगे। प्रकृति का नियम है, जो बीज डिब्बी में रखे गए खराब हो गए, घुन खा गया, और जिन बीजों ने मिटना कबूल किया खेतों में, उनसे अंबार हो गए। मिटने वाले को उठा दिया जाता है, बनने वाले को मिटा दिया जाता है। यह है दस्तूर प्रकृति का। अब तुम देखो तुमको कहां खड़े होने का है, क्या करने का है। अपने मन से अपोजिट कितना चलते हो, अपने देह अध्यास को जांच के उसको काटने की कितनी कोशिश करते हो। जरा एक बार विचार करके देखो, पूरे दिन में अभ्यास के नाम पे क्या करते हो, कितना अपना अहंकार काटने की कोशिश करी, मन के अगेंस्ट कितनी बार चलते हो एक दिन में। क्या हर समय आपके मन को ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है? भले दम घुटेगा उसमें, पर अपोज किया अपने स्वभावों को, हरकतों को, मन को अपोज किया, चले अपने मन से उल्टे, कोशिश की अपने देह अध्यास को चीरने की। साक्षी हो तो पता चलेगा देह अध्यास, और उसको काटने की कोशिश भी होगी कि भाई मैं अपने देह भाव के विपरीत जाऊंगा। आनंद इस बात में आता है जब देह अध्यास चिरता है, या आनंद इस बात में आता है जब मेरे देह भाव के स्वभावों की पूर्ति होती है। आनंद इसमें आता है जब मैं अपनी मैं को झुका पाता हूं, या आनंद इस बात में आता है कि अपनी मैं को मैं बरकरार रखता हूं। ये तो पूरे दिन की अपनी चेकिंग है, और करते करते फिर एक स्वभाव बन जाता है ज्ञान सहित जीने का। फिर ना मन आता है तो ना स्वभाव आते हैं, ना बातें आती हैं, आना ही बंद हो जाता है। मन कितने प्रस्ताव लाएगा?
एक सब्जी वाला आता है, मुझसे सब्जी लेते ही नहीं है, सब्जी मंडी जाते हैं, वो हमारी बेल नहीं बजाता, बाकी सबकी बजाता है, ये लोग लेंगे ही नहीं। कोई और चीज बेचने आता है, कोई प्याज वाला, कोई शाल वाला, कोई कपड़े वाला, अगर हम उसके कस्टमर हैं तो घंटी बजाता है, वरना नहीं बजाता, उसको पता है लेते ही नहीं है। मन भी क्यों आएगा घंटी बजाने? अगर उसको ये पता चल जाए कि यहां मेरे स्वभावों की पूर्ति नहीं है। एक वक्त होता है मन को अपोज करने का, उसके बाद तो मन भी नहीं उठता, मन कोई परिस्थिति भी नहीं दिखाता, फिर तो ज्ञान का स्वभाव बन जाता है, आराम से चलते रहते हैं। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हर पल आनंद ही आनंद है। एक बार मेहनत है, बड़ा पत्थर हटा दो, फिर तो झरना बहता है। एक बार मेहनत लगती है किसी भी काम को करने में, उसके बाद तो सहज हो जाता है वो काम, मुश्किल ही नहीं है। आज किसी को बोलें चिट्ठी लिखो, दूसरे शहरों में तुम्हें हम डाक देते हैं, लिखो चिट्ठियां बैठ के, तुम्हें उलझन होगी एक लेटर लिखने में भी, फिर जब बन जाता है फ्लो तो दिन की 5-5, 6-6 भी लिखी जाती हैं, 10-10 भी लिखी जाती हैं, 4-4 भी लिखी जाती हैं। बैठ गए एक बार कलम उठा के तो फिर चलती रहती है, लाओ चलो इसको भी लिख दें, लाओ चलो इसको भी लिख दें। भगवान रात को लेटर पैड लेके बैठते थे, मौज आ जाती थी तो बहुत सारी चिट्ठियां लिख डालते थे, चाहे किसी को 1 पेज लिखा, चाहे 1.5 पेज लिखा, कहीं आधा पेज लिखा, पर लिखते थे। चलो इसको भी भेजो, राइटिंग अच्छी आई नहीं आई कोई बात नहीं, फटाफट फटाफट लिखते जाओ। हम कहते थे आज मेहर हो गई है, मौज में आ गए हैं भगवान, आज सब शहरों में चिट्ठी जा रही है, एक एक मौज होती थी उनकी। दिक्कत आई फिर सोचना भी नहीं पड़ता था क्या लिखें कैसे लिखें, फटाफट हाथ चलते थे। ज्ञान का भी जब एक स्वभाव बन जाता है तो ज्ञानी को सारा दिन फिर चेकिंग भी नहीं करनी पड़ती। जब एक गाड़ी तक रास्ता याद कर लेती है, कोई भी गाड़ी चलाता है ना, हम कहते हैं तुम्हारा ध्यान तो कहीं और था, बोले गाड़ी को रास्ता याद है, देखो गली आई अपने आप मुड़ गई, मतलब अनकॉन्शियस माइंड में आ गया ना, गाड़ी को तो रास्ता क्या याद होगा। तो इतना अनकॉन्शियस तक जब ज्ञान उतर जाएगा तो क्या मुश्किल रहेगी, क्या उलझन रहेगी। पर एक शुरुआत तो करो ना, ऊंचा विचार तो दो अपने मन को, परिस्थिति होती क्या है, क्या आत्मा में भी कोई हालत है? आत्मा में तो कोई हालत नहीं है। आत्माकार को दोष दिखता है क्या किसी का? टिट फॉर टैट करता है क्या वो? मैं भी बदला लूं, मैं भी ना, कुछ भी नहीं। वो अपना कर्तव्य कर्म प्यार से निभाता जाता है और आनंद में रहता है। और ऐसा नहीं कि उसका पुरुषार्थ बेकार जाता है। एक दिन तो मीरा को दुनिया ने माना, एक दिन तो सबको आपके प्यार की कद्र पड़ती है, एक दिन तो हर कोई आपके आचरण की खुशबू लेता है। हम कहते हैं अगर बदबू फैल सकती है किसी के गलत आचरण की, तो अच्छा आचरण करेगा उसकी खुशबू भी तो फैलेगी। कूड़ा पड़ाओ बदबू आ सकती है, फूल खिलता है खुशबू नहीं आएगी। अगर देह अध्यास की बदबू इतनी उठ रही है तो गवाओ अपना देह अध्यास, तो तुम्हारी ज्ञान के आचरण की भी खुशबू बहुत फैलेगी, सबको प्रसन्नता होएगी। तेरी ज्ञान की स्थिति देख के, तेरा आचरण देख के, तेरा आदर्श देख के सब बहुत खुश होंगे, क्या इसने ज्ञान को जीवन में धारण किया है, ज्ञानमय जीवन बनाई है अपनी। तो परिस्थितियां भी वहां तक हैं जहां तक हमारा देह अध्यास है। परीक्षा भी लग रही है देह अध्यास के कारण लग रही है। जब ज्ञान का स्वभाव बन जाएगा ना, ना परीक्षा लगेगी ना परिस्थिति लगेगी।
अगर आपका बच्चा पानी फैला के खुद ही फिसल गया, कोई परीक्षा हो गई या परिस्थिति आ गई है? फिर अपनी देह बुद्धि के कारण हम लोग जो चोटें खाते हैं, हम उनको परीक्षा या परिस्थिति कैसे कह दें? वो भी नहीं है फिर। इसीलिए अपने निश्चय में रहो। आई बात समझ में?